स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक छंद। तो आज हम छंद टॉपिक के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 24 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी इन चारों में से छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है स्टूडेंट्स ऋग्वेद के अंदर। कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? ऋग्वेद के अंदर। दूसरा, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद होगा उसमें चरण भी होंगे और यति भी होंगे। चरण और यति दोनों होंगे स्टूडेंट्स। चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या बोलेंगे? चार चरण हो, समान मात्रा हो, सममात्रिक छंद बोलेंगे। चार चरण, समान मात्रा, सममात्रिक छंद। इनमें से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है जिसमें चार चरण हो, समान मात्रा हो? तो वो है स्टूडेंट्स आपका चौपाई छंद। कौन सा है? चौपाई छंद है। एक बार चारों क्वेश्चन दोबारा दे लेते हैं। छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कोई भी छंद किसमें विभक्त होगा? छंद के अंदर चरण भी होंगे और यति भी होंगी। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को बोलेंगे सममात्रिक छंद। इनमें से सममात्रिक छंद का उदाहरण पूछा हुआ है तो वो आपका चौपाई छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोबंध्यो आगे कौन हवा। तो इस दोहा में पूछा हुआ है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में स्टूडेंट्स आपका दोहा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद पूछा हुआ है तो शिल्प के अकॉर्डिंग दोहे का उल्टा छंद सोरठा है। दोहे के उल्टे छंद का नाम क्या है? सोरठा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सुनु सी सत्य असीम हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। इन पंक्तियों में छंद है स्टूडेंट्स चौपाई छंद। स्टूडेंट्स ये सारे वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ जो इससे पहले किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियोस। दोबारा दे लेते एक बार क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोबंध्यो आगे कोई हवा। तो इसमें आपका दोहा छंद है। शिल्प के आधार पर दोहे का उल्टा सोरठा है। सुनु सी सत्य असीम हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी में चौपाई छंद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्ति अहे, सब उन्ति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। तो इन पंक्तियों में आपका दोहा छंद है स्टूडेंट्स। किस छंद से पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं तो वो आपका दोहा छंद होता है। यानी पहले में और तीसरे में 13-13, दूसरे में और चौथे में 11-11, 13-13, 11-11 प्रति होने के कारण छंद कहलाएगा दोहा छंद। कौन सा छंद स्टूडेंट्स? दोहा। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। तो इन पंक्तियों में आपका दोहा छंद ही है क्योंकि यहाँ पर 13-13 और 11-11 पर यति है और 13-13, 11-11 प्रति होने के कारण मात्राओं में दोहा छंद होगा। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण्य तिहारे। तो इस पंक्तियों में आपका घनाक्षरी छंद है स्टूडेंट्स। कौन सा? घनाक्षरी छंद। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम, आधा सम आधा विषम यानी कि अर्धसम मात्रिक जाति का छंद आपका दोहा छंद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। कितने? 3 प्रकार के। और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं
और जो आपका दोहा है, दोहा में 13 13 11 11 प्रति होती है। नेक्स्ट है मुख होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरवर गहन, जसु कृपा सो सयाल द्रव सकल करीम दहन। इन पंक्तियों में आपका सोरठा छंद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है दोहे और रोले के क्रम से मिलने से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोले से मिलने से कुंडलिया बनता है स्टूडेंट्स। दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है? कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घधार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है ब्रव्य छंद। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म स्वत नहीं है। इन पंक्तियों में स्टूडेंट्स 14 मात्राओं की अति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है, यानी कि 14 मात्राओं में यति होने के कारण 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद ही इसमें गिना जाएगा। घनाक्षरी छंद कौन सा है? तो घनाक्षरी हमारा वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना नहीं की जाती। घनाक्षरी छंद एक वर्णिक छंद है क्योंकि यहाँ पर वर्ण गिने जाते हैं, मात्रा नहीं गिनी जाती। वीर और आला किस जाति का छंद है? वीर और आला जो है वो आपके मात्रिक छंद है। आला और वीर क्या है? मात्रिक छंद है। घनाक्षरी क्या है? वर्णिक छंद है। और इन पंक्तियों में 14 मात्राओं की अति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, वर्णों का या मात्राओं का प्रतिबंध ही नहीं होगा, तो उस छंद को हम मुक्त छंद बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? मुक्त छंद। निराला की कविता जूही की कली। निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? तो निराला की कविता जूही की कली मुक्त छंद है, क्योंकि निराला मुक्त छंद के ही कवि थे। निराला जी मुक्त छंद के ही कवि थे, इसलिए जूही की कली भी आपकी मुक्त छंद वाला ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणों में वर्णों की संख्या। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर आपने वर्णिक छंदों का अनुक्रम लगाना है, कि चरणों में आपने वर्णों को गिनना है, पहले कम उसके बाद अधिक, और इसके आधार पर ही आपने वर्णों को अनुक्रम में लगाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका इंद्रवज्जा आएगा, फिर आएगा वसंत तिलका, फिर मंदाक्रांता, और लास्ट में आएगा आपका शार्दुल विकिरित। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सबसे कम इंद्रवज्जा के अंदर, फिर वसंत तिलका के अंदर, फिर आपकी मंदाक्रांता के अंदर, और फिर आपका शार्दुल विकिरित के अंदर। तो डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का अनुक्रम लगाना है, यानी इन छंदों में कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का अनुक्रम बताना है। तो वो आपका चौपाई, चौपाई के बाद है पीयूष वर्धक, फिर रोला, और लास्ट में आएगा आपका गीतिका। पहले चौपाई जिसमें हमारी 16 मात्राएं होती थी, उसके बाद पीयूष वर्धक, फिर रोला, उसके बाद आएगा गीतिका जिसमें 26 होती है, उसके बाद हरी गीतिका के बाद गीतिका। तो स्टूडेंट्स डी इज ए राइट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस टॉपिक के हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।